हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर व परमाणु की संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों, मैं हिंदी में क्यों वीडियो ला रहा हूँ? पहले तो ये सवाल तुम पूछोगे, मैं तो उड़िया में लाता था, मैं उड़ीसा से हूँ, हिंदी में क्यों? क्योंकि हिंदी में अगर मैं वीडियो करूँगा हिंदी इंग्लिश के कॉम्बो में, तो मैं ज़्यादा लोग तक पहुँच सकेंगे, मेरा जो ज्ञान ज़्यादा लोग तक बढ़ सकता है, इसीलिए मैं हिंदी में वीडियो ला रहा हूँ। और एक बात, अगर मेरा थोड़ा 19-20 हो जाए हिंदी में, थोड़ा गलती हो जाए तो माफ कर देना। ओके पिला मैंने, ओके लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टूडेंट स्टार्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको बोलते हैं हिंदी में परमाणु की संरचना। ये जो चैप्टर है ये तुम 9वीं कक्षा में और 10वीं कक्षा में पढ़े हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो। परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, ये सब तुम पढ़े हो। उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और 11th में आएंगे। 11th में तुमको ज़्यादातर अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। ये पहला क्लास है, इसीलिए मैं ज़्यादातर हिंदी में लिखा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर हिंदी अंग्रेजी कॉम्बो रखूँगा, हिंदी इंग्लिश कॉम्बो में पढ़ाऊँगा। ओके, पहले डिस्कस कर लेते हैं ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानेंगे। ओके, देखो पहले इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ये सब की डिस्कवरी कैसे हुआ था, आविष्कार कैसे हुआ था, वो जानेंगे। पहले तो एटम क्या होता है। एटम क्या होता है तुम 9वीं कक्षा में पढ़े हो, फिर भी मैं बता दूंगा एटम क्या होता है। जो टीनिएस्ट पार्टिकल जो होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम का, मैटर का, उसे कहते हैं एटम। उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उसका डिस्कवरी कैसे हुआ था, उसका खोज कैसे हुआ था, वो हम डिस्कस करेंगे। और क्या क्या डिस्कशन करेंगे? परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल में क्या क्या पढ़े थे तुम? थॉमसन मॉडल पढ़े थे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़े थे, और बोर मॉडल भी पढ़े थे। वो तीनों को और वाइडली और ज्यादा इंग्लिश यूज करके पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। एटम का व परमाणु का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो पढ़ेंगे। वो स्क्रोडिंजर दिए थे, एक साइंटिस्ट थे स्क्रोडिंजर, वो दिए थे। ओके, विद्युत चुंबकीय विकिरण एवं प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत व प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ओके, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या पढ़ेंगे। ये जो मैंने बोला ना विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, प्रकाश विद्युत का मतलब क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो क्या वो समझेंगे। नेक्स्ट, परमाणुओं का स्पेक्ट्रम। ओके, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, परमाणुओं का स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट, डी ब्रोगली संबंध तथा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्लस डी ब्रोगली, डी ब्रोगली का जो कॉन्सेप्ट था वो पढ़ेंगे। ओके, और एक वो जो दिए थे डुअल नेचर ऑफ मैटर, उसको भी समझेंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट, परमाणु कक्षक के क्वांटम संख्याओं का रूप में परिभाषित करेंगे। क्वांटम संख्याओं का जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। ओके, कक्षक क्या होता है, मतलब क्या, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या होता है, और क्वांटम नंबर क्या होता है, और कितने तरह के होते हैं क्वांटम नंबर? 4 तरह के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जो 4 तरह के क्वांटम नंबर है वो सभी को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट, अफबाऊ सिद्धांत, अफबाऊ, अफवाह नहीं, अफबाऊ, अफबाऊ सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और हुंड का अधिकतम नियम। ओके, ये तीनों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अफबाऊ सिद्धांत, अफबाऊ प्रिंसिपल, पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नेक्स्ट हुंड्स रूल व हॉर्न्स रूल उसको बोलते हैं। ये सब समझेंगे। नेक्स्ट, आखिर में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
जो सारा का सारा केमिस्ट्री में तुम्हारा मदद करेगा। चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ लो, जो भी पढ़ोगे यही मदद करेगा। परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होगा? जो 4 कक्षक रहेंगे हमारे, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, वो तुम पढ़े होंगे ना 9वीं कक्षा में, उसको हम समझेंगे और उसको लिखना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हैं वो बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से सीखेंगे, जो तुमको अगली चैप्टर्स में जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और केमिकल बॉन्डिंग उस चैप्टर में काम आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कार्बनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, कार्बन का केमिस्ट्री होता है, उसमें बहुत यूज करेंगे इसका। ओके, तो पहले बोलता हूं एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। थोड़ा बेसिक में जाते हैं। पहले तुम क्या पढ़े थे? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें क्या बोले थे? एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल, जिसको तोड़ा ना जा सके, तोड़ नहीं सकते एटम को। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है? अविभाज्य होता है, जिसको तोड़ नहीं सकते, वो बोले थे डाल्टन। लेकिन जब थॉमसन आए, वो बोले कि एटम को तोड़ सकते हैं। एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था? कैसे इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था? कैसे इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ था? पहले तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किए थे जे थॉमसन। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको। ओके, तो जे थॉमसन कैसे आविष्कार किए थे इलेक्ट्रॉन का? एक एक्सपेरिमेंट था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या था? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। वही एक्सपेरिमेंट में, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ था। प्रोटॉन, प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट थे, ई गोल्डस्टाइन। क्या नाम था? ई गोल्डस्टाइन। वो डिस्कवर किए थे प्रोटॉन। कौन सा एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किए थे? एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्कवर किए थे, उसको अच्छे से समझेंगे। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किए थे वो थे चादविक। वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? चादविक। वो डिस्कवर किए थे। वो एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। वही एक्सपेरिमेंट में, उसी एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हुआ था न्यूट्रॉन। और क्या क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, और न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन का मास क्या है, वो सब समझेंगे। ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल समझने के बाद हम आएंगे मॉडल में। थॉमसन मॉडल तुम तो पढ़े हो। थॉमसन मॉडल को फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से बहुत अच्छे से समझेंगे थॉमसन को मॉडल को। और क्या क्या कहते हैं? वाटरमेलन कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन मतलब क्या? तरबूज। तरबूज का मॉडल। तरबूज तुम देखे होंगे, तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट होता है और जो सीड पार्ट होता है, रेड पार्ट लाल अंश और सीड पार्ट मतलब जो बीज होता है, और तरबूज के अंदर को थॉमसन मॉडल कैसे एटम का रूप दिए थे उसको, तरबूज का यूज करके हम एटम का डिस्क्राइब करेंगे, एटम का वर्णन करेंगे। ओके, और क्या कहते हैं थॉमसन मॉडल को? रेजिन पुडिंग मॉडल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का मॉडल भी 9वीं कक्षा में था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड का मॉडल। वो कैसे हुआ था? टोटल एक्सपेरिमेंट को हम फिगरेटिवली समझेंगे। ओके, नेक्स्ट थॉमसन और रदरफोर्ड। थॉमसन और रदरफोर्ड क्या क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उनके मॉडल में क्या दोष रह गया था, जिसके बदले में बोर का मॉडल आया था, बोर साहब ने दिया था, साइंटिस्ट नील्स बोर। और जो 4 सेल दिया था, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, उसको अच्छे से समझेंगे। और बोर मॉडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है जो वाइडली एक्सेप्टेड था। फिर भी बोर के मॉडल में कुछ दोष रह गया था, उसके बाद आया स्क्रोडिंजर इक्वेशन आया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसको अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट, और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो 4, एक अबाव प्रिंसिपल, एक पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक हॉर्न्स रूल। ये जो 3-4 लॉ है, 3-4 नियम है, इस 3-4 नियम को यूज करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझेंगे। ओके, तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था स्ट्रक्चर ऑफ एटम को।
नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुआ था, कौन सा एक्सपेरिमेंट में खोज हुआ था, वो हम डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखना, और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए तुमसे, थोड़ा सा लाइक शेयर सब कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही।